हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक रहेगा वॉर्न एंड मार्टिन की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। वॉर्न एंड मार्टिन से ये एक्सरसाइज ली है। अच्छे सेंटेंसेस आते हैं वॉर्न एंड मार्टिन में, कुछ सिंपल भी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 सेंटेंस से करीब। फर्स्ट, व्हाट वुड आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें खुश देखने के लिए। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है असर्टिव सेंटेंस में। देखो, दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। सीधी सीधी बात कहो, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अरे यार, सीधे बोल दो मैंने सब कुछ किया। तो बस ऐसी है कि मैं कुछ भी दे सकता हूं तुम्हें खुश देखने के लिए। तो मैंने इसको बना दिया, आई वुड गिव यू एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। आप चाहें तो एवरीथिंग की जगह एनीथिंग लगा दो। आई वुड गिव यू एनीथिंग टू सी यू हैप्पी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट अ साइट वाज देयर। ये आ ओ ई का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ भूल जाया करो। बोलो ये खत्म कहानी, ये तो है ही नहीं। बस व्हाट अ साइट वाज देयर, ये तो सिंपल से बना सकते हैं आप। बनेगा देयर वाज अ ग्रेट साइट। ये मैं आपको मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर करके बताई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, उसके बाद ए आती है तो ये लगाते हैं, नहीं आती है तो नहीं लगाते। अगर ये नाउन है तो ग्रेट लगाते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ वेरी लगाते हैं, और उसके बाद जो बचता है लिख देते हैं, काम खत्म। ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये भी इसी टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, मैन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, ए लगाए ए। पीस ऑफ वर्क नाउन है तो हमने ग्रेट लगा दिया और पीस ऑफ वर्क लिख दिया, काम खत्म। What might be done if men were wise? अब देखो यहाँ ये कह रहा है what might be done, क्या हो सकता था if men were wise, अगर आदमी जो है बुद्धिमान होता। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये नहीं है, ये तो केवल ये है, ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन का करना है हमें। तो बात वही है, सिंपल सा बोल दो what might be done, क्या हो सकता था, यानी कि कुछ भी हो सकता था। सिंपल तो यही होगा assertive। तो दे दिया anything might be done, ये एज इट इज रहेगा इफ मैन वर वाइज। कुछ भी हो सकता था अगर आदमी बुद्धिमान होता। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, ये सिंपल इसी टाइप के सेंटेंसेस हैं। बस अंतर क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ ना रख के यहाँ थी, इन्होंने निकाल के बाहर रख। तो वो वैसे बनाओ, सब्जेक्ट को पकड़ो एन एलिफेंट इज, फिर यहाँ आ जाओ, ए है वंडरफुल क्रिएचर, और हो सॉरी अ वेरी वंडरफुल या एक्सट्रीमली वंडरफुल, या एक्सट्रीमली लगा लेंगे, एक्सेसिवली लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन लगा लीजिए यहाँ कुछ ना कुछ। वेरी लगा लीजिए, वेरी से इतना अच्छा नहीं बनेगा, एक्सट्रीमली वंडरफुल लगा। ठीक है, चलिए। हाउ अकॉर्डली ही मैनेजेस हिज शॉट, बड़ा सिंपल सा है, ही मैनेजेस हिज शॉट, और फिर यहाँ आ जाएंगे वेरी एक्वार्डली। Oh, that we two were infants playing। देखो, अगर कोई भी सेंटेंस ओ वुड इफ से स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेटरी का, और आपको उसे सिंपल बनाना है, तो कुछ नहीं, एक रट लीजिए आई विश दैट, बस काम खत्म। और बाकी जो पूरा सेंटेंस है उसे एज इट इज रख दीजिए। तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पर, आई विश दैट और वी टू वर इन्फेंट प्लेइंग। ये फुल स्टॉप नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तो याद रखो, अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ ओह वुड इफ से शुरू होता है तो आई विश दैट लगा दो, और बाकी जो पीछे वाला सेंटेंस है असर्टिव, इसको एज इट इज रख दो। इफ शुरू हो गया, इफ ओनली आई हैड विंग्स ऑफ डॉग, इफ से स्टार्ट है, इफ हटा दो, आई विश दैट लगाओ, बाकी उतार दो। आई विश दैट अभी चाहो तो आप ओनली यहाँ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओनली आई हैड द विंग्स ऑफ डॉग, और वही अच्छा रहेगा, मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा सा नहीं लगा पाया। यहाँ आप ओनली लगा लीजिएगा, और यहाँ आप एक्सट्रीमली एक्सेसिवली कुछ भी लगा लीजिएगा। व्हाट अ लार्ज नॉस, ये इसी टाइप का सेंटेंस है बच्चों। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दी गई, तो ऐसे सेंटेंसेस में इट इज मान लो, नो प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी लार्ज नोज, और आप ये कर लो ही हैज अ वेरी लार्ज नोज, तब भी सही है भाई। हमें असर्टिव भी तो बनाना है, तो ये भी हमारा असर्टिव है, इट इज अ वेरी लार्ज नोज, और ही हैज अ लार्ज नोज, वो भी असर्टिव है, वो भी चलेगा। इफ ओनली आई हैड अ गुड हॉर्स, इफ से स्टार्ट है, आई विश लगा दो, आई विश दैट आई हैड अ
गुड हॉर्स, और चाहो तो ओनली यहां लगा सकते हो, आई विश दैट ओनली आई हैड अ गुड हॉर्स, और भी अच्छा सेंटेंस है। 11th, इफ ओनली आ गया, आई विश लगाओ, ओनली फिर लगाना आपकी मर्जी है, यहां लगा लेना। ओके, सेम है तो। ओ हट जाओ, ये ओ और वाट के बाद पहले जो है ओ आ ई कुछ ऐसे करके आए, गोली मारो यार उसको। What a fall was there, my countrymen। तो ये तो है वोकेटिव केस, इसको तो भूल जाओ, कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज जोड़ देना है, बस सेंटेंस है, इसको भी भूल जाओ। What a fall was there, इसको बना दो there was a great fall, और पीछे से my countryman। ओके, What a delicious meal। अब इसमें देखो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, इट इज मान लो, इट इज अ वेरी डिलीशियस मील, या आप लिख सकते हो ही provided a very delicious meal, वो भी असर्टिव भी तो बनाना है, कैसे भी बना दो यार, क्या दिमाग पे जोर देना। What sweet delight a quiet life afford, what से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट बनेगा a quiet life affords, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है हमारी, a very sweet delight, वेरी लगाया है हमने, तो उसके बाद स्वीट आया है, एडजेक्टिव आता है तो वेरी, नाउन आता है तो ग्रेट मोस्टली। हाउ वेल फिटेड द कैमल इज फॉर द वर्क ही हैज टू डू। अब ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन जो एक्चुअल में आया है वो ये पार्ट है, हाउ वेल फिटेड द कैमल इज, और इसको फॉर द वर्क, और ये पूरा यहाँ तक एज इट इज पीछे लग जाएगा, तो बस यहाँ तक आप ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रही, वेल आएगा तो वेरी लगा दीजिए क्योंकि एडजेक्टिव है, कैमल इज एडजेक्टिव है तो वेरी वेल फिटेड, पीछे एज इट इज रख दीजिए, फॉर द वर्क ही हैज टू डू, उस काम के लिए जो उसे करना है। हाउ कोल्ड आर यू, ये तो सिंपल है यार, ये तो हर कोई बना लेगा, यू आर वेरी कोल्ड, वेरी क्यों लगाया, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है तो वेरी, नाउन होता है तो ग्रेट। एक बच्चे ने, मैंने एक बार ये वीडियो बनाई थी, तो मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव आता है तो वेरी लगाते हैं और नाउन आता है तो ग्रेट लगाते हैं, तो उसने मेरे को कमेंट किया, बोले सर क्या कभी नाउन भी आता है, या नाउन भी आता है, अभी दो सेंटेंस पहले ही आपने पीछे देखा था ना, एक ग्रेट फॉल आया था। आते हैं भाई, नाउन भी आता है, केवल एडजेक्टिव ही नहीं आता। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ये तो सिंपल है, हर कोई बना लेगा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव, ये भी सिंपल है, आप बना लेंगे, दीज मैंगोज सब्जेक्ट बनेगा इसमें, दीज मैंगोज हैव अ वेरी डिलीशियस फ्लेवर। शेम ऑन यू टू सी अ पुअर क्रिपल सो, ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, तुम पर शर्म आती है कि तुम गरीबों की खून चूस रहे हो, ऐसे करके, नहीं नहीं, यानी कि जो है तुम्हें शर्म महसूस होनी चाहिए, यू शुड फील अशेम्ड टू यूज अ पुअर क्रिपल सो। देखते हैं, इफ ओनली, वही आ गया, इफ से स्टार्ट है, आई विश, ओनली लगाना चाहो तो लगा लेना, आई विश दैट ओनली आई न्यू मोर पीपल। ठीक है, ओके बाय।